भारत की सबसे गजब की मोटरसाइकिल्स जो किसी कारण बैन कर दी गई। नंबर 5 यामाहा RD 350। 1983 में यामाहा RD 350 को भारत में लॉन्च किया गया था। इसकी परफॉर्मेंस इतनी जबरदस्त थी कि उस समय ये हल्की सी बाइक भी 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग सकती थी। हालांकि इतनी स्पीड कंट्रोल करना इस बाइक से बहुत मुश्किल था, क्योंकि इस बाइक में उस समय डिस्क ब्रेक नहीं हुआ करती थी। कई लोग मानते हैं कि इस बाइक को इसकी खतरनाक स्पीड की वजह से बैन किया गया, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। ये बाइक उस समय बुलेट 350 और SD 250 बाइक से भी ज्यादा तेज थी। डिस्क ब्रेक न होने की वजह से कई लोग एक्सीडेंट के शिकार इसमें हो जाते थे, जिस वजह से दुनिया इस बाइक को द किलिंग मशीन के नाम से जानने लग गई। और आखिरकार इस बाइक को इसकी खतरनाक स्पीड नहीं बल्कि लो सेल्स की वजह से बैन किया गया। नंबर 4 TVS सुजुकी शॉटगन। इस बाइक को TVS और सुजुकी के जॉइंट वेंचर में लॉन्च किया गया था। शॉटगन अपनी टॉप स्पीड की वजह से जानी जाती थी। इस बाइक की टॉप स्पीड थी 120 किलोमीटर पर आवर की, लेकिन ये बाइक इतनी हल्की थी कि इसे तेज गति में कंट्रोल करना नामुमकिन हो जाता था। 1992 में RX 100 का मार्केट में राज हुआ करता था और उसे हराने के लिए सुजुकी और TVS ने 2 और भी बाइक्स को लॉन्च किया, लेकिन वो दोनों बाइक्स ही RX 100 के सामने फेल हो गई। इसके बाद दोस्तों TVS सुजुकी ने मिलकर शॉटगन बाइक को लॉन्च किया। कुछ लोग मानते हैं कि ये बाइक भी तेज स्पीड पर कंट्रोल न होने की वजह से फेल हुई, लेकिन इसके फेल होने की वजह भी RX 100 ही थी। नंबर 3 बजाज पल्सर फर्स्ट जनरेशन। बजाज कंपनी ने 2001 में अपनी इस बाइक को बजाज पल्सर के नाम से लॉन्च किया। 150 सीसी और 180 सीसी में आती थी। देखने में इस बाइक की लुक काफी जबरदस्त थी। इस बाइक के आगे राउंड शेप का हेडलाइट लगा हुआ था। पेट्रोल के लिए इसमें 18 लीटर का बड़ा सा टैंक लगा था, जिस वजह से ये देखने में काफी भारी भरकम लगती थी। पल्सर की ये फर्स्ट जनरेशन बाइक 18 महीने तक बेची गई और इसके बाद इसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया। लोगों को लगा कि ये बाइक ज्यादा भारी होने की वजह से डिसकंटिन्यू हुई, लेकिन इसकी रियलिटी कुछ और ही थी। बजाज ने दरअसल इस बाइक को ट्रायल के लिए ही मार्केट में उतारा था। बजाज ने इंडियन मार्केट को चेक किया और उस हिसाब से फिर से इस बाइक में चेंजेस करके साल 2003 में एक छोटे ऑयल टैंकर के साथ एक सेकंड जन बाइक लॉन्च करी और आगे चलकर ये बाइक काफी हिट साबित हुई। नंबर 2 हीरो होंडा करिश्मा। दोस्तों इस बाइक को आपने भी सड़कों पर चलते हुए जरूर देखा होगा। एक समय पर इस बाइक का अलग ही लोगों में करिश्मा था। ये बाइक अपने सेमी फेयरिंग और हाई कैपेसिटी इंजन की वजह से अच्छी परफॉर्मेंस देता था। अच्छा खासा लोगों में पॉपुलैरिटी होने के बाद आखिरकार ये बंद क्यों हो गई? दरअसल ये हीरो कंपनी की पहली स्पोर्ट्स बाइक थी। 125 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही ये बाइक भागती थी। इस बाइक का ब्रांड एम्बेसडर ऋतिक रोशन को बनाया गया। इस बाइक की कीमत थी 70,000 रुपए। ये बाइक मार्केट में धूम मचा रही थी, लेकिन फिर पल्सर ने अपनी 220 सीसी की बाइक को लॉन्च किया, जिससे फिर इस बाइक की सेल एकदम से कम हो गई और ऊपर से हीरो होंडा दोनों कंपनी से अलग हो गई थी, जिससे फिर इस बाइक को डिसकंटिन्यू कर दिया गया। नंबर 1 यामाहा RX 100। दोस्तों यामाहा RX 100 के बारे में आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं। बड़ी बड़ी बॉलीवुड फिल्मों में हीरो तक इस बाइक का इस्तेमाल करते थे। 90 के दशक में ये बाइक लोगों के दिलों पर राज करती थी और इस अकेली बाइक ने उस समय ना जाने कितनी बाइक्स की सेल को खत्म कर दिया था। ये बाइक बहुत तेज भागती थी, जिस वजह से एक समय पर चोरों ने इस बाइक को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लोग इस बाइक को द किलिंग मशीन के नाम से जानने लग गए। कहते हैं कि ये बाइक हाई स्पीड की वजह से कंट्रोल नहीं होती थी और इसीलिए ये बैन हुई। लेकिन 1992 में भारत में पोल्यूशन को देखते हुए एमिशन नॉर्म्स लाए गए और सभी पेट्रोल व्हीकल्स के लिए कैटालिटिक कन्वर्टर को मैंडेटरी कर दिया गया। RX 100 इस नियम को फॉलो नहीं कर पाया, जिस वजह से बाइक ये इंडिया से बैन हो गई।